वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ चल रही हैं जी वट सावित्री पूजा की तैयारियाँ। तो ये एक दिन पहले की क्लिपिंग है, इसमें लग रही थी मेहंदी और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। तो यहाँ पर हम तीनों लोग एक साथ इस बार अपनी पूजा जो है वो करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ भी पूजा वगैरह होती है साथ में हों सब लोग। तो ये है अमावस वाले दिन का सुबह का टाइम। और सुबह अपना सब जो घर की साफ़ सफाई है वो सब हो चुकी है। और मम्मी पहले नहा ली थी तो वो आ गई थी किचन में पहले ही, और उन्होंने सब्ज़ी वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया था। तो बन रही है यहाँ पे काशी फल की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी और सोया चंक्स की सब्ज़ी। तो सब्जियाँ जो हैं वो बना रही हैं मम्मी। सोया चंक्स की सब्ज़ी चारू बनाएगी और इसके बाद यहाँ पर मम्मी बना रही हैं अभी काशी फल की सब्ज़ी। और मैं ले आई हूँ आटा पूड़ियों के लिए। तो यहाँ पर पूड़ियों के लिए जो है आटा मैं गूँथ लूँगी। तो इसमें आटा वगैरह लगा के रखूँगी, थोड़ा सा आटा रेस्ट करेगा ना तो अच्छी सी पूड़ी बनती हैं। और अभी मीठी पूड़ी का भी आटा लगेगा। तो बस जब तक सब्ज़ी बन जाएंगी तो सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद पूजा के लिए जो पूड़ियाँ हैं मीठी और सादी वाली दोनों अभी हम लोग बना लेंगे। और उसके बाद फिर पूजा के बाद बनाएंगे खाने वाली। तो बस यही खाना चल रहा है और हम लोगों की अपनी बातें भी साथ के साथ हंसी मजाक बातें चल रही हैं। और फिर खाना बनाने के बाद हम लोग आ गए थे छत पे पूजा करने के लिए रेडी होके। और मम्मी अभी नीचे ही थी, मतलब आने ही वाली थी, तब तक मामी जी वगैरह आ गई थी नानी जी के यहाँ से। तो वो उनके साथ थोड़ा सा बिज़ी हो गई तो हमें यहाँ पर टाइम मिल गया और हम यहाँ पर अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अपना सेल्फ़ीज़ वगैरह ले लिए, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए। तो अभी इस सब के बाद फिर हम करेंगे पूजा। तो मामी जी वगैरह ऊपर आ गए थे तो फिर ऊपर उन लोग के साथ भी हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करे। और फिर ये सब फ़ोटोग्राफ़ी होने के बाद, फ़ोटो सेशन होने के बाद हम लोग अब यहाँ पर अपनी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ना ऐसी कोई पूजा वगैरह होती है, अपने पूरे परिवार के साथ मिलके करो। क्योंकि अकेले करते हैं ना तो पूजा वगैरह तो करते हैं लेकिन इतना अच्छे से रेडी वगैरह होने का उतना मन नहीं करता। लेकिन सब लोग होते हैं तो मन करता है अच्छे से रेडी हो और अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कराओ। तो यहाँ पर अब पूजा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा ना बड़ का वृक्ष है, तो ये घर पे ही लगा हुआ है और ये मतलब बहुत पुराना है। मम्मी बताती हैं बहुत पहले से है और बहुत बड़ा हो रखा है, एकदम उसकी जड़ें ना मोटी मोटी हो रखी हैं। तो ये इसीलिए लगाया है मेनली कि पूजा करने के लिए ना बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये रख दिया है अपना वट वृक्ष और इस तरीके से इसको ना बाहर से सजाते हैं थोड़ा सा। तो ये भीगे हुए चावल का जो पेस्ट है ना उससे यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं कुछ डिज़ाइन सी, तो अच्छा सा मतलब लगे सुंदर सा उस तरह से। और बस इसके बाद हम लोगों ने जल वगैरह चढ़ाया और उनकी पूजा कर दी तिलक चंदन लगा के। और इसके बाद यहाँ पर कलावे से जो है वो लगाते हैं, मतलब परिक्रमा लगाते हैं तो कलावा उसमें साथ में लपेटते हैं। तो यहाँ पर कलावा लपेट देंगे, दीपक वगैरह जला देंगे। तो इस तरीके से ये पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगी। तो पूजा कर ली थी, जल वगैरह चढ़ा दिया है, दीपक जला दिया है। और इसके बाद अब जो काम होता है वो होता है परिक्रमा लगाने का। और बच्चों का अपना ही चल रहा है, इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं, खूब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं दोनों मिलके। और बस अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे परिक्रमा। तो परिक्रमा लगाने के बाद ये पूजा संपन्न हो जाएगी। और फिर जो बायना होता है ना, वो बायना अपने सास ससुर को या जो भी बड़े हैं घर में उनको देने के बाद ये पूजा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह 7 परिक्रमा लगा के पूजा हो गई। और फिर हाथ जोड़ के भगवान जी के फिर हम लोग आ गए थे नीचे, जो बायना है वो दे दिया था और पैर वगैरह बड़ों के छू लिए थे, आशीर्वाद ले लिया। और उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह अपना खाया, व्रत खोला। क्योंकि इस व्रत में ना यहीं तक पूजा करने तक का व्रत होता है और उसके बाद आप खाना जो है वो आराम से खा सकते हो।
तो बस खाना वाना खा के यहाँ पर आ गए हैं रूम में। तो मैं अब यहाँ पर समेट रही हूँ सारे कपड़े, जो साड़ी वगैरह थी ना उस टाइम चेंज करके बस ऐसे ही रख दी थी। तो अब इनको मैं समेटूंगी, क्योंकि प्यास इतनी ज़ोर से लग जाती है ना, गर्मी का टाइम है और सुबह से लगभग बज गए थे 12 बज गए थे पूजा वगैरह सब कुछ करते हुए। तो बस उस समय मैंने ऐसे ही सब छोड़ दी थी साड़ी वाड़ी, और पहले मतलब पानी वानी पी के खाना खा लिया। तो अब मैं यहाँ सब समेटूंगी और बच्चे खुश हैं एकदम, दादी से स्टोरी सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। तो ये सारे कपड़े वगैरह इस टाइम पे समेट के रखूँगी, क्योंकि उस टाइम रेडी हो ना जल्दी जल्दी तो सब सामान ऐसे ही फैल जाता है। तो बस यहाँ पर सब समेट के रखूँगी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। फिर शाम का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और अब मैं यहाँ पर उठी हूँ अभी सो के, और बना रही हूँ चाय अपने लिए और मेरी देवरानी चारू के लिए, क्योंकि मम्मी हमारी चाय नहीं पीती हैं। हम दोनों को ही हैबिट है सुबह सुबह चाय पीने की। तो मैंने उसे भी बोल दिया कि आ जाओ जल्दी से, चाय बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर अपने लिए, मतलब अपने दोनों के लिए 2 कप चाय मैंने बना ली है। और अब हम बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे और उसके बाद फिर लगेंगे अपने बाकी के कामों में। तो मैं यहाँ पर चाय ले आई थी और 1 गिलास अपने लिए लाई हूँ पानी, और चारू को भी बोल दिया था कि आ जाओ चाय बन गई है, तो वो भी आ गई थी। और फिर हमने बैठ के आराम से चाय वाय पी। और बहुत सारी बातें रहती हैं, क्योंकि कभी कभी मिलना हो पाता है, साल में मुश्किल से 4-5 बार ही ऐसे मौके होते हैं कि आप मिल पाते हो। सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिज़ी रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मिलो तो अच्छे से अपना रहो और बातें करो। तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। तो बस वही चल रहा है। अब चाय वाय पियेंगे, क्योंकि आज चारू को निकलना भी है। तो 12:30 बजे इनकी ट्रेन है, तो ये निकल भी जाएंगे। तो बस इसलिए अब फटाफट से चाय पी के लगेंगे अपने बाकी के कामों में। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं चली गई थी रूम में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बाहर तो मेड जो है वो आती हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, लेकिन रूम में नहीं लगवाते हैं। तो रूम में मैंने अपने आप लगाई थी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज बनना है इडली सांभर। तो अभी नहाने से पहले मैंने सोचा ना सांभर जो है वो रख जाती हूँ बॉईल होने के लिए, तो फिर आके जल्दी से बन जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है दाल मैंने ले ली है अरहर की, और लौकी ले ली है। दाल को जो अच्छे से धो लूँगी, पहले अच्छे से 2-3 बार पानी में वॉश करके, और दाल को चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए। तो सांभर जो है ना बॉईल करके रख दूँगी, बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और जितने में नहा के आऊँगी ना उतनी देर में दाल जो है वो, सांभर जो है वो बॉईल हो जाएगा। सांभर रख दिया है मैंने बॉईल करने के लिए, और साथ में ये इमली है। तो इमली को पानी में डिप करके थोड़ा सा पानी को ना गुनगुना सा कर दूँगी। तो अगर गुनगुने से पानी में उसको थोड़ी देर भिगो देते हैं ना, तो अच्छे से वो उसका जो पल्प है वो निकल जाता है अच्छे से, मतलब उसका पानी बन जाता है। तो बस वो मैंने भिगो दी है। और इसके बाद अब यहाँ से स्लैब पे जो थोड़े बहुत ये कूड़ा वूड़ा हुआ है, इसको सबको समेट के और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो
और सूजी जो है ना वो मम्मी ने सुबह ही भिगो दी थी दही में इडली बनाने के लिए, तो अच्छे से फूल ही गई है। तो जब तक मैं नहा के आई थी इतने टाइम में चारू ने सांभर भी छौंक दिया था और मम्मी ने इडली रख दी थी बनने के लिए इडली स्टैंड में। तो इस तरीके से ना मिलजुल के फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता जो था वो रेडी हो गया था, तो अब मैं फटाफट से ना सबकी प्लेट्स लगा दूँगी और चाय भी बन गई है। तो अब हम लोग बैठ के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे सब बैठ के आराम से, और उसके बाद फिर ये लोग अपना तैयारी कर लेंगे जाने के लिए। इन लोग को अभी जाना है क्योंकि भैया की छुट्टियां नहीं हैं और मैं तो अभी रुकूंगी। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे सब अच्छे से आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर ये लोग अपने निकलने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर सारी प्लेट्स वगैरह लग गई हैं। अब ब्रेकफास्ट हम लोग कर लेंगे और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।